बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर कुछ दिन पहले फेज़ फेस्टिवल हुआ। अगर आप लाहौर से या फिर लाहौर के गिरदुनवा से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप यकीनन फेज़ फेस्टिवल में गए होंगे। फेज़ फेस्टिवल में एक मेहमान ख़ुसूसी बुलाया गया जिसका नाम है जवेद अख्तर। उस जवेद अख्तर ने आकर एक इधर बोंगी मारी। हालांकि उसकी ये डोमेन नहीं थी ये बात करने की। एक एक्टर की, एक एक्ट्रेस की, एक अदाकार की ये डोमेन नहीं होती। एक पॉलिटिकल बंदे की डोमेन होती है, एक रिस्पॉन्सिबल बंदे की डोमेन होती है, जो वो इस किस्म की कह लीजिए कि गुफ्तगू करता है। जब अगर कोई बंदा अपनी डोमेन से हट कर गुफ्तगू करता है तो वो फिर बोंगी मारता है। उसको शौक होता है थोड़ा सा आगे आने का, बातचीत करने का, क्योंकि वो काफ़ी उम्र रसीदा भी हो चुके हैं मेरे ख्याल में अब जवेद अख्तर साहब। तो अब उनका ये शौक था कि कह लीजिए कि मैं तो पाकिस्तान में आ गया, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि आप क्या करने आए हैं। तो आ तो गया। अब लिहाजा कुछ इस किस्म का काम करके जाऊं ताकि कह लीजिए कि वो पाकिस्तान में भी मेरा चर्चा हो और साथ भारत में भी मेरा चर्चा हो। तो अब ज़ाहिर सी बात है उनका चर्चा भी हो रहा है। तो उन्होंने एक बोंगी मारी। बोंगी वो थी जनाब अली बम्बई अटैक के बारे में। हालांकि ना उसका बम्बई से ताल्लुक है, ना उसका कोई अटैक से ताल्लुक है। यानी मैं ये इन्वर्टेड कामास के अंदर ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो ये उसकी डोमेन नहीं थी। लेकिन चल इस चीज़ को हम छोड़ देते हैं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर तनकीद की जा रही है पाकिस्तानी एक्टर और फिर एक्ट्रेस के ऊपर, और खुसूसन सजल अली का नाम जो है वो ज़ेर बहस है। उसकी वजह यह है कि सजल अली का नाम ज़ेर बहस क्यों है। हालांकि बाकी और भी बहुत सी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने इंडिया में काम किया है, पाकिस्तान में काम कर रही हैं, तो फिर सजल अली का नाम क्यों लिया जा रहा है। अच्छा, कुछ जरा ये भी कह रहे हैं कि सजल अली ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है सिर्फ इस गर्ज से कि ताकि मुझे कुछ ट्वीट या फिर कोई पोस्ट या कुछ इस किस्म की चीज़ ना करनी पड़े, ताकि मैं मेरा अकाउंट नहीं होगा तो फिर ज़री सी बात है लोग मेरे से ये तवक्को नहीं करेंगे। हो सकता है बाद में ये कह दूं कि मेरा अकाउंट वो हैक हो गया था, ब्लॉक हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, तो उसके बाद फिर उसको रिकवर कर लिया गया है। लिहाजा यानी कुछ लोग ये कह रहे हैं, बल्कि कुछ लोग नहीं, ये जराए ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने अकाउंट को डिलीट कर दिया है, जबकि कुछ जराए ये भी कर रहे हैं कि उन्होंने अपने अकाउंट को हाइड कर लिया है। क्यों हाइड किया है सजल अली ने? बेसिकली मसला यह है कि सजल अली जवेद अख्तर की बीवी के साथ, जवेद अख्तर की बेगम के साथ एक फिल्म शूट कर रही है, एक फिल्म बना रही है। अब ज़ाहिर सी बात है जब फिल्म बन रही है तो उस पर इन्वेस्टमेंट हुई होगी। जब उस पर इन्वेस्टमेंट हुई होगी तो अब एक साइड पे पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट है, जबकि दूसरी साइड पे आपकी शोहरत है, आपका पैसा है, आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो लिहाजा किस चीज़ को कह लीजिए कि वो आगे लेकर आना चाहिए, किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो ये दोनों चीज़ें उसके लिए मुश्किल होंगी। जो मुझे लग रहा है, या फिर सोशल मीडिया पर जो आमतौर पर कह लीजिए तासुर दिया जा रहा है वो यही दिया जा रहा है। तो बहरहाल उन्होंने न सिर्फ उस चीज पर बातचीत करने के लिए जवेद अख्तर के उस जुमले को, उस घटिया यानी उस घटिया गुफ्तगू को कंडेम करने के लिए उन्होंने अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया, अपना अकाउंट ही हाइड कर दिया, जो कुछ कर दिया। बहरहाल इस वक्त वो सोशल मीडिया पर मौजूद नहीं है, बिल्कुल गायब है। तो इसी वजह से ये ट्रेंड चले जा रहे हैं, इसी वजह से सोशल मीडिया पर उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि आपका तो हक बनता था ना, आप तो कम से कम इस चीज को कंडेम करती, चाहे वह आपका प्रोजेक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा। लेकिन अली जफर साहब ने इस पर थोड़ा बहुत कमेंट किया है, उस पर उन्होंने यानी बातचीत ये की है, उन्होंने कहा बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। तो पर उन्होंने भी कह लीजिए कि वो सराइकी में कहते हैं ना, घूंघना तो मिट्टी हटावना। अली जफर साहब ने कुछ हद तक कह लीजिए कि वो रिस्पॉन्स किया है, कुछ हद तक उन अल्फाज को, उन जुमलों को, उस गुफ्तगू को कंडेम किया है जो कि करना चाहिए। न सिर्फ अली जफर को करना चाहिए, सिर्फ जिम्मेदारी अली जफर की नहीं है। अली जफर ने जो अपने हिस्से का काम था मेरे ख्याल में वो कर दिया। अब बाकियों की भी जिम्मेदारी है। असूल तो ये था, होना तो ये चाहिए था कि उसको शटअप कॉल दी जाती। उस वक्त खलीलुर रहमान कमर साहब ने बड़ा खूबसूरत उस पर ट्वीट किया, उन्होंने बिल्कुल शटअप कॉल दिया। जो उनका कह लीजिए कि एक दबंग किस्म का स्टाइल है, जिस तरह से वो अंदाज करते हैं उसी अंदाज में, उसी लबो लहजे में, उसी तर्ज गुफ्तगू को अपनाते हुए उन्होंने वो उसको शटअप कॉल दी है। देर सी बात है, हमें सबसे ज्यादा अजीज क्या है? हमें सबसे ज्यादा अजीज हमारा वतन है। अगर कोई बंदा हमारे वतन में आकर, हमारे मुल्क में आकर, हमारे कंट्री में आकर इस किस्म की गुफ्तगू करता है जो उसकी डोमेन नहीं है, और जिस चीज का उसको पता ही नहीं है कि उस चीज के हकायक असल में हैं क्या, तो फिर उस पर बात करने की जरूरत क्या थी? अगर उसने बात की है तो फिर उसी डोमेन का, यानी उस फिर जो शख्सियत थी, फिर उसी शख्सियत की जिस शोबे से वो बसता थे, फिर उसी शोबे के जो बाकी लोग हैं हमारे, उनका ये हक बनता था कि उसको कंडेम करते, उसको शटअप कॉल देते, कंडेम नहीं, ताकि अपनी ऑडियंस में, अपने चाहने वाले लोगों में, अपने मुल्क में हम सर उठाकर चल सके। तो ये होना चाहिए। तो बहरहाल इस पर कह लीजिए कि जैसा होना चाहिए था वैसा रिस्पॉन्स उस शोबे की जानब से, यानी शोबस इंडस्ट्री की जानब से वैसा नहीं किया गया। तो बहरहाल इतना ही, फिलहाल दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।